सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। जैसे कि तुम्हें पता है, बिग बॉस का एपिसोड 21 रिलीज़ हो चुका है वीकेंड के वार के साथ, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अच्छा रिलीज़ हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी लोगों की बैशिंग हुई है बाहर से बात करने के लिए, क्योंकि बाहर से प्लानिंग करने के लिए। अगर बाहर से प्लानिंग नहीं भी हुई तो बिग बॉस ने हमें ये दिखाना चाहे कि बाहर से प्लानिंग नहीं करके आए हमारे लोग, वो लोग सिर्फ बाहर से बात करके आए थे। वो बिग बॉस क्लियर कर रहे थे हर एक को। जैसे कि अभी मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ। सीधा हमारा जब वीकेंड का वार स्टार्ट होता है तो हमारे विक्की भैया के ऊपर टारगेट होता है बिग बॉस का कि हाँ, आप बाहर से बात करके आए हो, नील से बात करके आए हो, और किस किस से बात करके आए हो बता दो। तो स्पेशली विक्की और नील एक्सेप्ट करते हैं, और साथ में ऐश्वर्या और क्या कहते हैं, अंकिता भी एक्सेप्ट करते हैं कि वो बाहर से बात करके आए, लेकिन वो कोई प्लानिंग नहीं करके आए। देखो, क्या पता प्लानिंग करके आए हो, इतना कुछ पता नहीं। अगर ये सामने कुछ बोले ही ना तो फिर क्या हो सकता है, या फिर पहले बाहर से ये बात हुई हो कि हम दोनों लड़ाई करेंगे, साथ साथ रहेंगे और फिर एक साथ हो जाएंगे, जैसे हमारे सलमान सर ने बोला। और उसके बाद जब विक्की भैया और अनिल का सब कुछ वहाँ पे उन्होंने बोला कि हाँ, ये बाहर से बात करके आए हैं, तो उन्होंने सारे कंटेस्टेंट्स को बताया। फिर उन्होंने मुनावर का भी क्लियर करा, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोच रहे कि जब मुनावर आया तो इतनी जल्दी बॉन्डिंग कैसे बन गई, और विक्की भैया वो ये बोलते हैं कि अरे अपना आ गया एक तो ये चीज़ उन्होंने हमारे सलमान सर और बिग बॉस वालों ने स्पेशली क्लियर कर दी, और मुनावर ने भी और विक्की भैया ने भी एक्सेप्ट करा है। देखो, बिग बॉस वालों के पास बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, वो आराम से पता लगा सकते हैं कि हाँ, बात हुई थी कि नहीं हुई थी। लेकिन मुनावर और विक्की ने एक्सेप्ट करा कि हम लोग नहीं जानते, इसको एक दूसरे को नहीं जानते, पहले कभी नहीं मिले। इसकी वजह से हमें ये भी पता चल गया कि मुनावर भाई बाहर से बात नहीं करके आए हैं, और स्पेशली इस चीज़ में काफ़ी सही हुआ कि चलो पता चल गया। नहीं तो फिर काफ़ी लोग उसके अंदर रहते, पूरे घर, आधे घर वाले तो इसके अंदर रह रहे थे, इस झूठ के अंदर रह रहे थे कि हाँ, ये लोग बाहर से बात करके आए हैं, बाहर से प्लानिंग करके आए हैं। जो कि बिग बॉस ने सारा क्लियर कर दिया कि विक्की और नील बाहर से बात करके आए थे, उन्होंने थोड़ा बहुत प्लान किया था, लेकिन प्लान उस बार वाईकॉम वालों ने उन पर एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन दोनों कपल्स ने अच्छी तरह एक्सेप्ट कर लिया कि वो बाहर से प्लानिंग करके नहीं आए थे, सिर्फ बात करके आए थे। इसकी वजह से वाईकॉम वालों को नहीं निकाल रहे। फिर जैसे ही हमने देखा कि ये वाला खत्म होता है तो बिग बॉस बोलते हैं, तो सलमान सर बोलते हैं चलो मैं 1 मिनट में आता हूँ। तो उसके बाद देखते हैं हमें अरुण और अभिषेक की दोबारा लड़ाई थोड़ी बहुत, जिसके अंदर फालतू की लड़ाई हो रही होती है छोटी मोटी, कि हाँ ये सब बात चल रही होती है कि तू जाएगा, ये सब चल रहा होता है, तू निकल घर से बाहर, ये लड़ाइयाँ करनी चालू कर देते हैं। और उसके बाद हमारा आता है किंग ब्रो, किंग इन द हाउस। सीरियसली जब किंग आया मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं MTV हसल मैं भी देखता हूँ, और इस बार वो जज नहीं है तो इसकी वजह से मैं नहीं देख रहा, लेकिन मैंने पिछले 2 सीज़न MTV हसल के ज़रूर देखे, क्योंकि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा किंग। सीरियसली उसके गाने बहुत अच्छे हैं जितना मैंने देखा है। तो आया जब उसने परफॉर्मेंस दी तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद जब किंग ने टास्क कराया, एक छोटी सी एक्टिविटी कराई कि आपने दिल का दरवाज़ा आप किसके लिए बंद करेंगे, तो ऐश्वर्या ने तो विक्की का करा, नील ने मनस्वी का करा था, विक्की ने सना का, अंकिता ने सना का, लेकिन ईशा ने अभिषेक ने करा था तहलका का, और ईशा ने करा मुनावर का। और मुनावर का सबसे वर्स्ट, मतलब सबसे ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़ा जोक इसने सीज़न का मारा है, क्योंकि बोल रही कि फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलता, हमसे फ्रंट फुट पे आके खेलता नहीं है, और साथ साथ में बात नहीं करता, जब अगर किसी के पीठ पीछे जाके बात करेगा, ये सब कह रही थी ईशा। लेकिन वहीं पे उसने क्लियर कर दिया था कि हाँ, क्यों मैंने इसको नॉमिनेट करा, क्योंकि जब वहाँ पे हम शायरी कर रहे थे तो उस वक्त क्यों समर्थ के पास गए बताने को, और फिर 2 जनों की लड़ाई करा दी, तो मुनावर ने उसको बोला ये तुझे अनकंफर्टेबल नहीं फील करा रहा, और ये चीज़ मेरे को भी काफ़ी सही लगी। तो मुनावर ने सीधा वहाँ पे बहुत अच्छा जवाब दिया कि ये चीज़ भी आपकी डिस्कार्ड हो जाती है, इसलिए कुछ मैटर नहीं करता, आपने जो ये नाम लिया है बिल्कुल फालतू नाम लिया है। क्योंकि मेरे को भी काफ़ी बेकार लगा कि यार मुनावर ने तो हर बार फ्रंट फुट पर खेला है। जब विक्की भाई की बात आती है तो भाई वो दोनों का बॉन्ड है, वो समझो गेम के हिसाब से चलना चाह रहा है। अभी देखो, सिंपल बात होती है, उसको नॉमिनेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है जो बच जाए, जैसे कि मुनावर बच जाएगा, अनुराग बच जाएगा, कोई नॉमिनेट करने का फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो किसी की जगह ले रहा है जो जाने वाला होता है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। जैसे कि हमें बिग बॉस OTT सीज़न 2 के एंड में देखा कि जब अविनाश और जिया बचे थे, अविनाश और अभिषेक बचे, तो उसने दिमाग से करा था अविनाश को, नहीं तो अभिषेक को करती तो जाना पक्का था, और ये जिया का जाना पक्का था। और इसकी वजह से ये पूरा देखना पड़ता है कि भाई दिमाग से कि हाँ, अगर इसको नॉमिनेट करेंगे तो हमारे चांसेस नहीं है जाने के, या फिर किसी और के चांसेस कम होते हैं, बढ़ते हैं जाने के। तो मेरे हिसाब से वो गेम के हिसाब से लेके चल रहा है, और उसने अभी तक इसे शेयर भी नहीं किया। जब मनारा उससे पूछी तब भी उसने शेयर नहीं किया। और हाँ, हमारी बिग बॉस
बॉस OTT सॉरी बिग बॉस 17 की सेकंड कंटेस्टेंट जो एलिमिनेट हुई है वो है मनस्वी। और मेरे को ऐसा लग रहा है उसको वोट्स कम नहीं आए, फिर सना को वोट्स कम आए होंगे, लेकिन दोबारा ही मनस्वी को भेज दिया क्योंकि मनस्वी ने एक हफ्ते में कुछ नहीं करा। देखो यार, मैंने तुम्हें कहा था कि बिग बॉस में ये है कि अगर जो वाइल्ड कार्ड आता है, 2 वाइल्ड कार्ड अगर एक साथ आते हैं तो एक वाइल्ड कार्ड बहुत अच्छी एंट्री लेता है जिसके अंदर वो सबसे इंटरेक्ट करता है, काफ़ी बढ़िया बात करता है। जैसे कि एल्विश और आशिका आए थे तो एल्विश की काफ़ी अच्छी बात हो गई थी, आशिका थोड़ी पीछे बैकफुट पे आ गई थी, वैसे ही मनस्वी भी बैकफुट पे आ गई क्योंकि कोई ना, देखो 2 वाइल्ड कार्ड में से एक बहुत अच्छा बात करेगा, सबसे कनेक्ट करेगा, हर एक से बात करेगा कि हाँ भाई बाहर ये चल रहा है, और दूसरा वाइल्ड कार्ड थोड़ा पीछे बैकफुट पे रह जाता है। और ये हमेशा होता ही है चाहे कुछ हो। तो देखा हमने कि मनस्वी के साथ यही हुआ। फिर उसके बाद एलिमिनेट क्या, वो सिर्फ जा रही थी तो अरुण वर्सेस अभिषेक दोबारा हो गया क्योंकि वो बच गया था। तो अरुण बोलता है कि अब देख तेरी बारात निकालूंगा, और फालतू का अपना मुक्का सीधा जमीन पे देता कि हाँ इसको मैं मार नहीं सकता। और मेरे को काफ़ी बेतुका लगा कि कंट्रोल, अपना एंगर तो कंट्रोल कर ले, अब अपने आप को ही हर्ट कर रहा है उस चीज़ के अंदर। और काफ़ी बेकार चीज़ थी ये क्योंकि बहुत ही बेकार टॉपिक था। अब तेरी बारात निकालूंगा, तेरे को अब देखियो तू ये सब करे जा रहे हैं, बस उनका अलावा और कुछ उनके मुंह से निकल नहीं रहा। जिसके अंदर सामने सामने देखने को मिल रहा है कि अरुण और तहलका जब बात कर रहे हैं अंदर बैठ के रूम में, तो तहलका बोलता है इसको मारने का कितना लगेगा, 2 करोड़ वो दे देंगे। अरे पुलिस केस में क्या फ़र्क पड़ता है भाई, शो की इज्जत कर, ये सब फालतूपन बात मत कर। तहलका भाई कैसी बातें कर रहे हो आप कि थोड़ा ये तो समझो कि आप 2 करोड़ किसी को मारने को रेडी हो, मतलब क्या चल के रहे हो, समझ नहीं आ रहा आपके दिमाग में। सिर्फ आप ये बोल रहे हो कि जब बात करेंगे तब तोड़ देंगे, लेकिन अपने आप को तो हर्ट मत करो ना। आप कॉन्वर्जेशन में जीतो, जो बिग बॉस के अंदर कॉन्वर्जेशन में नहीं जीत सकता वो बिग बॉस भी नहीं जीत सकता, ज़्यादातर यही होता है। या फिर बिग बॉस भी नहीं जीत सकता, मतलब वो गेम में भी नहीं खेल सकता अगर आप बात करते हुए जीत नहीं सकते। आपकी बात एकदम बिल्कुल वैलिड होनी बनती है, उसके अंदर अगर कुछ वैलिड नहीं होता तो कम से कम आधी वैलिड तो बननी बनती है कि हाँ भाई तुमने ऐसा क्यों बोला या फिर नहीं बोला मैंने ऐसा चलता है। और यही मेन चीज़ है कि आप अरुण और अभिषेक, यार अरुण भाई ऐसे मत करो, आप अपने 2 बार आपने अपना मुक्का ज़मीन पे मारा और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आपने एक तो बेइज्जती भी करा ली और साथ साथ में अब आइस पैक लगा के बैठे हो अपने मुक्के पे, जो कि अपने हाथ पे, जो कि काफ़ी बेकार चीज़ लगी कि अपने एंगर पे कंट्रोल करते तो ये बिल्कुल होता ही ना। फिर उसके बाद हमें देखता है मुनावर और मनारा का क्यूट मूवमेंट, एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट था जिसके अंदर वहाँ पे बात कर रही थी कि हाँ मनारा ने बोला कि आप जिसके साथ आपको जिससे बॉन्ड बनाना है बनाओ, अब जिसके साथ लास्ट तक जाओगे वो मैं डिसाइड करूँगी, आपकी वाइफ जिससे मैच होती है मुझे पता है। तो स्पेशली उसने उस चीज़ पे थोड़ा बहुत वहाँ पे वो बात कर रही थी। और जब मुनावर बोलता तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो, तो बोलती कि मुझे आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से इम्प्रेस हो। तो मुनावर बोलता कि मैं इम्प्रेस हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे होना ही नहीं है तुमसे। तो काफ़ी बेइज्जती वाली मूवमेंट। तो फिर मुनावर बोलता कि तुम मुझे हेट करती हो, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये मूवमेंट कि हाँ छोटा सा चलो इनके अंदर, क्योंकि बीच में मेरे को लगा इसने लाइव फीड में बोला था कि मुनावर बहुत बैकफुट पे खेलता है, मेरे को लगा फ्रंट फुट पे खेलेगा अनुराग को, लेकिन अनुराग की मनारा की अनुराग के साथ आंखें खुल चुकी है कि अनुराग इधर उधर बातें करता है। तो मेरे ख्याल से वो दोबारा शेयर नहीं करेगी क्योंकि वहाँ पे जिग्ना जी बैठ के बात कर रही थी और मेरे हिसाब से उसकी गेम है, वो अपने हिसाब से खेलेगी। और यार वो सच्ची में क्यूट है, उसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं जितना मैंने देखा है। फिर इसके बाद आता है हमारा एक ट्रूथ एंड डेयर गेम जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, लेकिन एक जगह मेरे को ये चीज़ बेकार लगी कि वहाँ पे अभिषेक और अभिषेक नहीं, अरुण, तहलका और अनुराग बैठे हैं और फालतू की बातें कर रहे हैं कि हम अपनी इज्जत ऐसे नहीं कराएंगे भाई, शो के लिए अब आए हैं तो इज्जत से जाएंगे, हम तो फ्लॉप है चाहे कुछ हो, हम ऐसी चीज़ें नहीं खेलते, ऐसी चीज़ें नहीं करते। लेकिन वहाँ पे जो स्पेशली ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे तो खानजादी ने अभिषेक को चिक्स पे किस किया, जो कि ट्रूथ एंड डेयर दिया, जिसने डेयर दिया था नावेद ने। और वहाँ पर मेरे को लगा कि एकदम बिल्कुल बकवास बात थी अनुराग की ये बोलने की, हाँ हम अपने स्टैंडर्ड्स नहीं गिराएंगे, हम अपनी इज्जत नहीं गिराएंगे, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। क्योंकि तुम फैमिली शो बोल रहे हो तो फैमिली शो भी, फिर तो गालियों के साथ भी फैमिली शो बना के रखो ना। फिर तो तुम ऐसे चीज़ें फेंक के मार रहे हो तो तुम बच्चों को क्या सिखा रहे हो जो देख रहे हैं, या फिर उनको क्या सिखा रहे हो कि हाँ भाई हम मार सकते हैं किसी के भी उठा के कोई भी चीज़, हम तो रियलिटी शो में मार सकते हैं तो रियल लाइफ में तो मार ही देंगे। आप तो ये सिखा रहे हो, आप तो फिर ये भी बाहर भेज रहे हो कि हाँ हम 2 करोड़ देने को तैयार है लेकिन मैं मार के जाऊँगा इसको शो से। ये क्या बात होती है? अगर तुम्हें यही करनी है ना फैमिली शो वाली, तो फिर बात अलग है। अगर आप तीनों बैठ के जा रहे हो, आप ये मत सोचना कि अनुराग ने बोलता तीनों बैठे हैं तो तीनों की बात वो आएगी बीच में कि आप तीनों बैठे थे, और वो फालतू की चीज़ थी। वहाँ पे सिर्फ उसने चीक्स पे किस किया था, वो भी एक डेयर था। और अगर कोई किसी के लिए फील करता तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती जितना मुझे पता है। और फैमिली शो है, फैमिली शो में बाकी फैमिली शोज़ में भी ये हुआ है और
पुराने सीजन्स में भी ये हुआ है, इसलिए इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे काफ़ी एक बड़ा सीन, जब अनुराग बोल रहा था ना कि मैं अपने स्टैंडर्ड जैसे नहीं कराऊंगा, ये फालतूगिरी मैं नहीं कर सकता, तो उसके बाद जब दूसरा डेयर मिला तो वहाँ पे विक्की भैया सना के बैग पैक करके लेके आए, चलो निकलो, तो अनुराग खुद बोलता कि नहीं ये तो यार बढ़िया हुआ था। अभी तो खुद उसको फ्लॉप कह रहा है, खुद कह रहा है कि यार ये सब बकवास गेम मैं नहीं खेलता, लेकिन वहाँ पे जब वो उसने एक अच्छा डेयर करा तो बोलता यार ये बढ़िया था। ये तो वही हो गया ना फ्लिप साइड दोबारा कि तुम तुम्हें मज़ा भी आ रहा है और तुम ना भी कर रहे हो कि हम ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। और ये चीज़ मेरे को काफ़ी बेकार लगी कि आप ऐसा दोगलापन मत दिखाओ कि हाँ एक चीज़ एक्सेप्ट करो, दूसरों के साथ बॉन्ड बनाओ, उनके साथ बैठो, क्योंकि आप बहुत अच्छे कंटेस्टेंट हो, आप जा सकते हो आगे, आगे तो जाओगे लेकिन सिर्फ फैंस के उसमें, अपनी गेम अच्छे की तरह उसमें नहीं, फैंस के, आपके पास फैंस का सपोर्ट है, इसकी वजह से आप आगे जाओगे, नहीं तो नहीं जा सकते। अगर आपके फैंस ना होते तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते थे आगे, क्योंकि साफ साफ देखने को मिल रहा था। और उसके बाद जब हम देखते हैं ईशा और समर्थ का एक वो बेड पे लेटे होते हैं रात में, तो मैं ये चाहूँगा बिग बॉस मत दिखाओ यार हमें ये सब, हाथ जुड़े मत दिखाओ, क्योंकि ये फालतू चीज़ें हैं, इसमें हम क्या जज करें क्या जज ना करें, दोनों कपल्स हैं, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या जज करूं। लेकिन क्या कहते हैं, समर्थ थोड़ा वो रहे कि हाँ, बल्कि कैमरे में क्यों देखना है यार, समर्थ ने कैमरे में देखा फालतू का, जो कि मेरे को बेकार लगता है। मेरे को एक चीज़ बहुत बेकार लगती है सारे बिग बॉस कंटेस्टेंट की, या सिर्फ 2-3 बिग बॉस कंटेस्टेंट की, कि जब भी वो कुछ करते हैं, जैसे हग करते हैं, साथ रहते हैं, तो कैमरे में क्यों देखते हैं। अभी तक विक्की और अंकिता का मुंह वो आया कि हाँ वो गले मिल रहे हैं, अपने साथ रह रहे हैं, तो वो भी उन्होंने कभी कैमरे में नहीं देखा। नील और ऐश्वर्या ने भी कभी कैमरेज में नहीं देखा। लेकिन जो नए नए कपल बैठे हैं, जैसे जब खानजादी अभिषेक को करती है तो बार बार कैमरे की तरफ क्यों देखती है। और फिर जब समर्थ अब ईशा के साथ लेटा हुआ था वहाँ पे अपने बेड पे, तो फिर वो कैमरे की तरफ क्यों देखता है। मेरे को ये चीज़ काफ़ी बेकार लगती है कि तुम लोग दिखाना चाह रहे हो, ये चीज़ बहुत गलत है कि तुम लोग ये चीज़ दिखाना चाह रहे हो बिग बॉस को, कि बिग बॉस आप ये फुटेज बाहर भेजो, इनडायरेक्टली आपका मतलब यही है, जो कि काफ़ी बेकार चीज़ है। तो मेरी वीडियो तो यही एंड होती है आज। अगर तुम्हें पसंद आ रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।